हेलो, मैं गुडू कुमार आप सभी को एलन स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज जो है आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा 27/9/2018 के तीनों शिफ्ट के प्रश्न जो होंगे उसको कवर किया जाएगा। और इससे पहले जो है प्रत्येक दिन के जो है तीनों शिफ्ट के प्रश्नों को जो है कवर किया गया है एक एक वीडियो के रूप में। तो उसको जो है आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में जो है बार बार पूछे गए होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि किसी एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण को क्या कहते हैं। यानी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का जो गुण होता है उसे वैद्युत ऋणात्मक कहते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, उसके बाद जो है क्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद जो है आयोडीन का होता है। यानी सबसे ज़्यादा पूछे, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी वैद्युतीय ऋणात्मकता होता है, तो ये फ्लोरीन होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कह कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 kg के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को जो है 4 मीटर पर सेकंड से जो है 6 मीटर तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। तो द्रव्यमान तो हमारे पास है, लेकिन त्वरण ज्ञात करना है। यानी त्वरण बराबर जो है वेग में परिवर्तन की दर होता है। तो कितना परिवर्तन हुआ है, 4 से 6 हो गया है। यानी 6 - 4 करेंगे बटा कितने समय में, तो 3 सेकंड में हुआ है। तो 6 में 4 को घटाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। यानी ये जो है हमारा त्वरण निकल गया। तो यहाँ पर जो है 8 गुणे 2/3 करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, और 16/3 तो ये भाग देंगे तो 5 3 है 15, और 5 पॉइंट जो है 33 आएगा। ये जो है इतना न्यूटन का बल लगाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5 पॉइंट जो है 33 न्यूटन का बल जो है इस पर लगेगा। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को जो है खींचता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो वर्क बराबर आप लोग जानते हैं कि वर्क बराबर जो है बल गुने विस्थापन होता है। तो बल कितना लगा रहा है, तो 50 न्यूटन का लगा रहा है। अब विस्थापन कितना हो रहा है, तो 10 मीटर हो रहा है। यानी इसको जब गुणा करेंगे तो 500 जूल का जो है एनर्जी खपत हो जाएगी। यानी 500 जूल का जो है एनर्जी का प्रयोग वो करेगा। तो आगे चलते हैं। कह रहे कि तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका होता है। तो तत्वों में जो है सबसे बड़ा अणु जो है लिथियम का होता है। लिथियम होता है, जिसको Li से सूचित करते हैं, और इसकी परमाणु संख्या जो है 3 होता है। लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि तांबे सल्फेट के यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है जस्ता मिलाया जाता है, तो इससे क्या होता है। यानी जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जो है जस्ता मिलाया जाता है, तो जस्ता क्या करता है, कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है। यानी तांबा जो है विस्थापित हो जाता है। आगे चलते हैं। कह रहे कि एक वस्तु जो है 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बराबर जो है टोटल दूरी, तो टोटल दूरी जो है 23 और 15 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। 38/5 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 और 2 बचेगा तो 7.4 हो जाएगा। 7.4 नहीं 7.6 हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड, 7.6 मीटर पर सेकंड जो है इसका औसत चाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कर के आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त 4 में कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है। तो पहले आवर्त में जो है
हीलियम है, दूसरे में जो है आवर्त में नियॉन है, तीसरा में जो है, पहले में हीलियम, दूसरे में नियॉन, तीसरा में जो है आर्गन है और चौथा में जो है क्रिप्टॉन है। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ऐसे याद रखिएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इस तरह से याद रहता है तो ठीक रहता है कि कौन सा तत्व होगा। तो ये क्रिप्टॉन जो है चौथे आवर्त में हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि किस गैस का उपयोग जो है प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो ये प्रोपेन गैस का उपयोग जो है प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि 10 kg की एक वस्तु जो है 2 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है हाफ mv² होता है। हाफ mv²। तो एम जो है 1/2, एम का मान जो है 10 kg है और भी जो है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 × 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो 10 × 20 जो है, यानी 20 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कर किस यौगिक को जो है एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सुखाने वाले एजेंट के रूप में जो है कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को जो है सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। कर के शीतल पेय में जो है कौन शामिल होता है। शीतल पेय पदार्थ जो होता है उसमें क्या शामिल होता है। तो इसमें कार्बोनिक एसिड शामिल होता है। कार्बोनिक एसिड शामिल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कर किसी वस्तु पर लगने वाला सामर्थ्य को कहते हैं ऊर्जा। एनर्जी जो है किसी वस्तु पर लगने वाला जो है क्षमता हम जितना लगाते हैं वो हमारी एनर्जी होती है। आगे देखते हैं। कर कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो है वृषण से होता है, यानी टेस्टिस से होता है, वृषण से। आगे चलते हैं। कर कि Al2SO4 के होल थ्राइस में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है कितना है। तो ये 56.1% है, 56.1% है, इसको देख लीजिए। कर कि कौन सी लेंस की फोकस लंबाई को जो है समायोजित करने में आँख में मदद करता है। तो ये सिलियरी मांसपेशियाँ है, सिलियरी बॉडी है। आगे चलते हैं। कार्य की परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, यानी परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है। तो नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को जो है किस में मापा जाता है। तो नैनोमीटर में, इसको ध्यान दीजिएगा। कार्य की किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का जनक जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है, यानी कार्ल लिनियस को जो है टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। कार्य के अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवर में या पौधे में। कम विकसित जानवर और पौधे में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। कार्य की त्वचा के नीचे जो है आंतरिक अंगों के बीच कौन ऊतक बनता है। कार्य त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच जो है कौन सा ऊतक का निर्माण होता है। तो ये वसा ऊतक का निर्माण होता है। ये किस ऊतक का निर्माण होता है। वसा ऊतक का जो है निर्माण होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कर की एक वस्तु जो है 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तय करती है, तो वस्तु का औसत स्पीड ज्ञात करना है, औसत चाल ज्ञात करना है, यानी एवरेज स्पीड बराबर टोटल दूरी, यानी 24, 10, 34 और 5 जो है 39 हो जाएगा और टोटल समय जो है 5 है। तो ये 7 × 5 = 35 और 4 × 8 = 40, यानी 7.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि घनत्व माध्यम में जो है, घनत्व माध्यम में प्रकाश की किरणें के झुकाव को जो है कहा जाता है, यानी घनत्व माध्यम में जब प्रकाश की किरणें झुक जाती है तो उसको जो है अपवर्तन कहा जाता है, यानी अपवर्तन की घटना कही जाती है। आगे चलते हैं। कह रहे कि प्रसिद्ध कार्यकर्ता इराम चानू शर्मिला को किस राज्य की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, मणिपुर की जो है आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है ईरान चानू शर्मिला को। ईरान चानू शर्मिला को जो है मणिपुर की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। कार्य कांटेदार वन पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन के हिसाब से जो है राजस्थान में कांटेदार वन जो है, जहाँ कम पानी होगा वहाँ पर जो है कांटेदार वन पाए जाएंगे,
यानी रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है कांटेदार वन पाए जाते हैं, तो ये राजस्थान में जो है पाए जाएंगे कांटेदार वन। आगे देखते हैं, कह रहा है कि चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे। चोल राजा जो थे वो शानदार मंदिरों का निर्माण करवाते थे, जिन्होंने तंजावुर में जो है किसका मंदिर निर्माण करवाया है, यानी तंजावुर में किसके मंदिर को जो है निर्माण करवाया है, तो ये बृहदेश्वर के मंदिर का जो है निर्माण तंजावुर में जो है करवाए हैं। कौन से, तो चोल राजा जो है करवाए हैं। आगे चलते हैं, कह रहा है कि एसोचैम का पूर्ण रूप क्या होता है। एसोचैम का पूर्ण रूप जो है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज होता है। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। करके भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो बीसीसीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है, इसको ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। आगे चलते हैं, कह रहा है कि पश्चिम बंगाल जो है कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करती है, तो पश्चिम बंगाल जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। पहला बांग्लादेश, दूसरा जो है नेपाल और तीसरा में भूटान, यानी जो है इन 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा करती है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं, कर के बैडमिंटन में कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये पीवी सिंधु है। बैडमिंटन में कोरिया में ओपन श्रृंखला में जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये ध्यान दीजिएगा पीवी सिंधु है। कह रहा है कि किस वर्ष में शेर खान और शेर खान या शेरशाह कहिए ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हराया था, तो ये 1538 ईस्वी में जो है बंगाल पर आक्रमण करके घियासुद्दीन शाह को हराया था। शेरशाह ने जो है चौसा का युद्ध जो है हिमायूं के साथ किया था, जो कि 1539 में किया था, और इसमें शेरशाह और हिमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह जो है विजयी रहा था। और एक बिलग्राम का युद्ध किया था, इसमें भी शेरशाह ने जो है हिमायूं के साथ ही 1540 ईस्वी में किया था, और इसमें भी शेरशाह ही विजयी रहा था। तो आगे चलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में और बिलग्राम का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में। कह रहे कि पूरे भारत में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन जो है किस तौर पर मनाया जाता है, तो ये सेवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब जो है आरआरबी के शिफ्ट 2 द्वारा पूछे गए प्रश्न को जो है कवर कर लेते हैं। तो कह रहे किस इलेक्ट्रॉन्स के बीच आकर्षण सबसे कम होता है, तो ये मरकरी के बीच जो है आकर्षण जो है सबसे कम होता है। कह रहे हैं कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से संबंधित है, तो माराडोना जो है अर्जेंटीना से संबंधित है। माराडोना किससे संबंधित है, तो माराडोना जो है अर्जेंटीना से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किस दिन को मनाया जाता है, तो ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 1905 ईस्वी में हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, कह रहे कि इंसुलेटर यानी ऊष्मरोधी जो है का प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध इसका जो है इंसुलेटर का उच्च होता है। आगे देखते हैं, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है यूरेनियम होता है। परमाणु रिएक्टर में किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जब एक तीर अपने धनुष से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा जो है रूपांतरित होती है, यानी उसकी ऊर्जा जो है किस में रूपांतरित हो जाती है, तो गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा में जो है रूपांतरित हो जाती है। जब किसी तीर को जो है धनुष से छोड़ा जाता है तो गतिज ऊर्जा और संभावित ऊर्जा में रूपांतरण हो जाती है। कह रहे कौन सा जो है एक क्षारीय पृथ्वी धातु
यानी अर्थ अल्कली मेटल का उदाहरण है। तो ये जो है मैग्नीशियम है, ऑप्शन के हिसाब से जो है मैग्नीशियम होगा। यानी सभी ग्रुप टू के ग्रुप टू के जो है जितने भी सदस्य हैं वो क्या है, अर्थ अल्कली मेटल है। ग्रुप टू के जो भी सदस्य हैं तो वो अर्थ अल्कली मेटल है, जैसे बेरिलियम है, बेटा मांगे यानी Mg है, कार, स्कूटर यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है, इसमें अर्थ अल्कली मेटल है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कौन सा, ये तो हो ही गया। कह रहे सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। करके आई डू व्हाट आई डू जो है ये किनकी पुस्तक है, तो रघुराम जी राजन की पुस्तक है। आई डू व्हाट आई डू जो है रघुराम जी राजन की पुस्तक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि भीवे गति से जो है द्रव्यमान m की वस्तु का संवेग जो है क्या होगा, तो ये संवेग बराबर जो है द्रव्यमान यानी m गुणे वेलोसिटी होता है, तो वेग भी है और द्रव्यमान m है, तो इसका जो है m भी हो जाएगा। कर कांसा जो है मिश्र धातु है। कांसा किस चीज़ का मिश्र धातु है, तो कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तांबा और टीन का जो है टीन का मिश्र धातु है कांसा, ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जब 7 kg के द्रव्यमान की किसी वस्तु को जो है एक निश्चित बल 3 सेकंड कार्य करता है तो वस्तु के वेग में 3 मीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है, तो लगाए गए बल का परिणाम कितना होगा। तो बल बराबर जो है फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। तो द्रव्यमान जो है 7 kg दिया गया है और एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है 3 मीटर की बढ़ोतरी हो रही है, यानी 0 से 3 हो जा रहा है, तो 3 में से 0 घटाएंगे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 3 सेकंड में तो ये एक्सेलरेशन 1 हो जा रहा है। तो 7 गुणे 1 करेंगे तो ये 7 न्यूटन का ही बल हो जाएगा, 7 न्यूटन का बल हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा कि वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये कार्ल लिनियस के द्वारा जो है वैज्ञानिक नामकरण और नामकरण प्रणाली जो है दिया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि 20 kg के द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 8 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है हाफ mv² होता है, यानी हाफ m का मान कितना है, तो 20 kg है और v जो है 8 गुने 8 यानी 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जा रहा है, 8 8 64 यानी 10 से गुणा करेंगे तो 640 जूल हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि प्लेइंग इट माई वे किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर की जो है आत्मकथा है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लेइंग इट माई वे। आगे चलते हैं। कह रहे कि एक बल्ब जो है 100 जूल ऊर्जा का उपयोग करता है और 20 सेकेंड तक चालू रहता है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति क्या होगी। तो ये पावर बराबर जानते हैं कि वर्क बट्टा में टाइम होता है, तो वर्क जो है 100 जूल है और बट्टा में समय कितना है, तो 20 सेकेंड है, यानी इसको भाग देंगे तो 5 जो है वाट हमें प्राप्त होगा, यानी 5 वाट की खपत कर रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है गुंबद वाला गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो ये विजयपुर में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। दुनिया में जो है दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा जो है गोल गुंबज जो है विजयपुर में स्थित है। आगे चलते हैं। तो अब जो है आरआरबी के तीसरे शिफ्ट के प्रश्नों को जो है कवर करेंगे, यानी 27/9/2018 के जो है तीसरे शिफ्ट में जो प्रश्न दिए गए थे उसको कवर कर लेते हैं।
तो कह रहे कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जयराम नरेश है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर के पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो जयराम नरेश है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा? तो तीसरे सेल में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 18 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जो है सेलों में वो 2n² है। इसका फार्मूला जो है 2n² होता है। यानी किसी भी सेल में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले सेल में देखते हैं, फर्स्ट सेल में n ये सेलों की संख्या है तो ये देखिए n बराबर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होगा फर्स्ट सेल में। सेकंड में देखते हैं तो सेकंड में जो है सेकंड में तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और तीसरा में यदि देखते हैं, तीसरे सेल में इसको हटा देते हैं, तीसरे सेल में देखते हैं, तीसरे सेल में तो ये जो है 3 गुणे 3 नहीं 2 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। यही पूछा था कि तीसरे सेल में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होगा? तो 18 हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा। कर किस ईस्वी में जो है एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को जो है हिलाकर रख दिया? इस अवसर को जो है स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। ये जो है 1857 की क्रांति है, जो जिसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसी को जो है ये क्या किया था कि ब्रिटिश शासन की नींव को जो है हिला कर रख दिया था, 1857 की क्रांति जो है। आगे चलते हैं। कह रहे कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व के जो है इस तत्व में कितने सेल होंगे? तो इस तत्व में देख लेते हैं, पहले सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है, दूसरे सेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन को, और तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है। लेकिन इसमें अब बचा कितना है? तो बचा है 3, यानी ये 3 सेल वाला जो है जिसकी परमाणु संख्या 13 है वो 3 सेल इसमें निर्माण होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 है, फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या कितना होगा? यानी नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व में जाते हैं तो इस तरह ट्रिक से याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर, सब बिंदास। तो सबसे जो है एस हो जाता है, नाना पाटेकर एज, सब बिंदास हो जाता है। तो इसमें जो है तीसरे सेल में जो है आर्सेनिक आ जाता है, जिसकी परमाणु संख्या जो है 33 होता है। आर्सेनिक को जो है AS से सूचित किया जाता है। आगे चलते हैं। कह कौन सी महिला एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में जो है 6000 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है? तो ये मिताली राज बन गई है। पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो मिताली राज, इसको ध्यान दीजिएगा। 6000 रन बनाने वाली जो है पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज बनी है। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको जो है बना लीजिएगा। कह रहा कि मानव रक्त की जो है सबसे बड़ी कोशिकाएं जो है कौन है? तो मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका जो है श्वेत कोशिका है, उसके बाद जो है प्लेटलेट्स आता है, उसके बाद जो है RBC आती है। और संख्या के आधार पर पूछे तो सबसे पहले जो है ज़्यादा RBC का होता है, और उसके बाद जो है प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद WBC होती है। तो आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि में क्या परिवर्तन होता है? ध्वनि का भी वेग बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने पर जो है ध्वनि भी क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे चलते हैं। कह रहे कि एक वस्तु जो है 4 सेकंड में 14 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति कितना होगा? तो ये जो है निकाल लेते हैं औसत गति इसका। तो एवरेज स्पीड बराबर जो है टोटल दूरी, यानी 14-16 को जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 हो जाएगा, और 30 बटा में कितना? तो 6 हो जाएगा। टोटल समय 6 है, यानी 6 5 30 हो जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड जो है 5 मीटर पर सेकंड इसका जो है औसत
चाल हो जाएगा, औसत गति हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि मानव शरीर में जो है श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को जो है लेकर, यानी ऑक्सीजन को उठाकर ले जाने का, परिवहन का काम करता है हीमोग्लोबिन। तो यही जो है हमारे शरीर में जो है श्वसन वर्णक जो है हीमोग्लोबिन को कहा जाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को उठाकर ले जाने का काम करता है। कह रहे कि कौन सी धातु हमारी हथेली पर जो है पिघल जाती है, तो ये गैलियम होता है। गैलियम धातु क्या होता है कि हमारे हथेली पर, यानी हथेली के टेम्परेचर पर ही पिघल जाता है। कह रहे किसी वोल्ट मीटर का उपयोग उसके मापने के लिए किया जाता है, यानी किसको मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, तो विभवांतर या विभव, विभवांतर या विभव कह दे तो विभव भी रहेगा तो विभव भी हो जाएगा, या विभवांतर कह दे तो दोनों को मापने के लिए जो है वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि विमंडल डबल शीर्षक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये सानिया मिर्जा है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहे कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है, यानी किस प्राचीन ग्रंथ को जो है पांचवी वेद के नाम से भी जाना जाता है, तो ये महाभारत को जो है पांचवा वेद के रूप में भी जाना जाता है। कह रहे किसी गोलीय दर्पण की परिवर्तक सतह का केंद्र वह बिंदु है जिससे कहा जाता है, यानी केंद्र के बिंदु को क्या कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक गोलीय दर्पण है, इसके यहाँ पर जो है इसके केंद्र के बिंदु को जो है क्या कहेंगे, तो इसके केंद्र के बिंदु को जो है ध्रुव कहा जाता है, पोल कहा जाता है, ध्रुव यानी पोल कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि राजस्थान का जो है सबसे बड़ा शहर कौन है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जो है जयपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारत के रॉकेट मैन के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो भारत के रॉकेट मैन के रूप में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत के रॉकेट मैन के रूप में जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अब्दुल कलाम का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। अब्दुल कलाम का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहे कि हीलियम के 52 kg में कितने अणु है, तो हीलियम की परमाणु संख्या जो है 2 और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो एक हीलियम में जो है 4 है, तो 52 kg में देख लेते हैं, तो 52 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 13 जो है अणु हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु जो है 6 सेकंड में 18 मीटर और 4 सेकंड में भी 18 मीटर की यात्रा करती है, तो इसकी औसत गति क्या होगी, यानी एवरेज स्पीड बराबर जो है टोटल दूरी यानी 36 हो जाएगा और टोटल समय जो है 10 हो जाएगा, यानी 10 से भाग मारेंगे तो 3.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है, उसको जो है प्रबल कहा जाता है, वह प्रबल प्रभाव होता है। कारण कि भारत के किस मेट्रो शहर को जो है प्रथम अस्थायी यानी तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त किया गया है, यानी कौन सा ऐसा मेट्रो शहर है जिसको प्रथम अस्थायी यानी तैरता हुआ बाजार का उपाधि दिया गया है, तो ये कोलकाता है, जिसको जो है तैरता हुआ बाजार की उपाधि मिली है। आगे चलते हैं। कर कि देश की प्रथम महिला वकील कौन है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के रूप में सीधे चयनित हुई हैं, तो ये इंदु मल्होत्रा है, जो कि वकील से जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए सीधे चयनित हुई हैं। कर के यदि पानी का घनत्व 10⁻³ kg/m³ है और धातु का घनत्व इतना है, तो जो है धातु का सापेक्ष घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी सापेक्ष घनत्व बराबर जो है धातु का घनत्व यानी 8.5 हो जाएगा गुणे 10⁻³ हो जाएगा, और बटा में पानी का घनत्व है, तो इसको भाग मारेंगे तो ये कट जाएगा, यानी 8.5 जो है ये धातु का सापेक्ष घनत्व हो जाएगा। आगे देखते हैं। कर के एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और 2 सेकंड में जो है 15 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु का औसत गति क्या होगा, यानी एवरेज स्पीड बराबर जो है टोटल दूरी यानी 31 हो जाएगा और टोटल समय जो है 6 हो जाएगा, यानी 6×5 = 30, यानी 5.17 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, यानी 5.17 मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
चलिए आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।